बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर वलीद तारिक आपकी खिदमत में हाजिर है। आज ज़रा हम डिस्कस करने वाले हैं कि पूरे हफ्ते में मार्केट में क्या हुआ, अभी करंट स्टेटस क्या है और आने वाले हफ्ते में क्या ऐसी अपडेट्स होने वाली हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जानना। तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है, वीडियो को आखिर तक देखना है। आखिर में मैं आपको बहुत ही बेहतरीन स्क्रिप्ट भी इंशाल्लाह बताऊंगा। वो स्क्रिप्ट इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको बहुत फ़ायदा देंगे, चाहे वो कैपिटल ग्रोथ हो या आपको डिविडेंड की शक्ल में हो। वो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट देंगे, बहुत ज़बरदस्त गेन देंगे। तो आपने मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि लोग इससे फ़ायदा उठाएं। लास्ट डे जो क्लोजिंग हुई है फ्राइडे वाले दिन, मार्केट की बड़ी ज़बरदस्त क्लोजिंग हुई है। 1,70,672 पे अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिला और मार्केट ने 1498 पॉइंट ऑलमोस्ट गेन किए। मार्केट अपना हाई लगाया 171,641 और अपना जो लो मार्केट ने दिखाया 166,381। तो ये देखें, मार्केट जो सुबह उठी शुरू हुई थी तो बिल्कुल नीचे थी, लेकिन जाते जाते फिर मार्केट ने शाम में जो है तो अच्छा खासा यहाँ पे जो है तो प्लस दिया है। तो ये फ्राइडे वाले दिन की मार्केट के हवाल हैं। इसमें अगर हम देखें कि कौन कौन से स्टॉक जो है तो उसमें अच्छा जो है तो आपको एक्टिव रहे हैं, FNEL है, BOP है, यूनिटी है, WTL है, कैल है, के इलेक्ट्रिक बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, बीको है, सिनर्जी है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये टॉप स्टॉक जो गए हैं ये वो हैं जिनमें काफ़ी एडवांसेस हुई हैं। और जो डिक्लाइन में गए हैं FNEL है, जाहिद है, KOI हेल है, ASIC है और ये तमाम स्टॉक आपको नज़र आ रहे हैं। अगर हम पूरे हफ्ते के मार्केट की बात करें तो मार्केट जो है प्लस माइनस दोनों दिखाती रही है। मंडे को जब मार्केट ओपन हुई थी 20 अप्रैल की अगर हम बात करें तो देखें मार्केट जो है तो 1742 पॉइंट यहाँ पे लूज किए थे मार्केट ने। ये देखें यहाँ पे मार्केट ने 1742 पॉइंट लूज किए, लेकिन फिर चूंकि जंग बंदी कभी हो रही है, कभी शुरू हो रही है, कभी बंद कर रहे हैं, कभी कहते हैं हम जो है तो बैठते हैं, नहीं बैठते टेबल टॉक पे, तो फिर कुछ अच्छी न्यूज़ आती है ट्रंप की तरफ से या जो है तो ईरान की तरफ से, तो मार्केट जो है तो यहाँ पे प्लस में चली गई थी। फिर अगर हम बात करें 22 अप्रैल की तो फिर अगेन मार्केट जो है तो 1576 पॉइंट मार्केट ने लूज किए। और इस वक्त जो मार्केट चल रही है वो ना फंडामेंटल पे चल रही है ना टेक्निकल पे चल रही है, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ बेस पे चल रही है। और न्यूज़ क्या है सबको पता है, ईरान एंड US का मामला और पाकिस्तान पीस डायलॉग की तरफ पड़ा हुआ है। 23 अप्रैल को अगेन मार्केट ने जो है तो 2405 पॉइंट लूज किए और चूंकि रोल ओवर वीक भी था तो इस वजह से भी मार्केट नीचे गई है। लेकिन फिर चूंकि रोल ओवर वीक का यहाँ पे आखिरी दिन था और मार्केट ने कुछ प्लस न्यूज़ आने लगी, पॉजिटिव न्यूज़ आने लगी, तो फिर मार्केट ने 1498 पॉइंट गेन किए। तो ये पूरे हफ्ते का हिस्टोरिकल डाटा था जो कि आपके साथ शेयर करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें न्यूज़ की तो देखें ईरान का जो डेलीगेशन है पहले वो आ रहा नहीं था। इस वक्त जो मामला चल रहे हैं वो ये चल रहे हैं कि US जो है तो वो चाहता है कि ये चैप्टर क्लोज हो किसी न किसी कंडीशन पे, कुछ अपनी कंडीशन मनवाए, कुछ जो है तो ईरान की कंडीशन माने, लेकिन ईरान नहीं मान रहा। ईरान कह रहे हैं नहीं, आपने अगर बैठना है मेरे साथ बात करनी है तो आपने मेरी कंडीशंस पे मुझसे बात करनी होगी, ये नहीं कि हम आपकी कंडीशंस पे एग्री हों। ईरान बिल्कुल इस चीज से जो है तो स्ट्रिक्ट हुआ है और वो जो है तो अपनी कंडीशन मनवाने पे तुला हुआ है। जबकि US कह रहा है कि मुझे तो भाई फेस सेविंग चाहिए, मैं किसी तरीके से अब बैठूं क्योंकि ये जंग तो अब मजीद चल नहीं सकती। और ना लास्ट डे भी अगर आप देखें, लास्ट टाइम भी जो जंग बंदी का टाइम खत्म होने से पहले ही 1 घंटा पहले ही फौरन जो है तो उन्होंने बता दिया कि इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं। तो इस वक्त जो है तो अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि वो जंग इसको जारी रखे, उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर है और पाकिस्तान इसमें सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। आपको पता है इस वक्त जो है तो गवर्नमेंट मुसलसल जो है तो राब्तों में है, चाहे वो हमारे आर्मी चीफ हैं, चाहे वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, चाहे वो हमारे जो है तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार हैं या शहबाज शरीफ हैं, वो इसी चक्कर में पड़े हुए हैं कि इसको किसी तरीके से जंग बंदी हो। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस्लामाबाद बिल्कुल क्लोज किया हुआ है, मीटिंग प्लान हो रही है सेकंड राउंड के लिए, चाहे वो अब मंडे को होती है चाहे वो संडे को होती है। अब देखें चूंकि ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान में आ चुका है, ये देखें पाकिस्तान में उसका डेलीगेशन ईरान का आ चुका है, उन्होंने मिनिस्टर्स से मुलाकात भी की है, उनका जो अब्बास इराक्ची मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स है वो आ चुका है और इस्लामाबाद बिल्कुल क्लोज हुआ है। ऑल दो के वहाँ के लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात हैं इस वक्त, लेकिन पीस टॉक की वजह से ये सारे मामला चल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने रातों रात जो है तो फिर अगेन जो है तो ऑयल की प्राइसेस बढ़ाई हैं तकरीबन
अच्छी खासी अमाउंट बढ़ाई है, तो वो एक अलग हमारे लिए इशू है। दुनिया में इस वक्त पेट्रोल सस्ता हो रहा है, चूंकि मामलात अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो पेट्रोल सस्ता हो रहा है। लेकिन हमारे मुल्क में जो है तो सालिसी का किरदार अदा करते हुए भी जो है तो हम पिस रहे हैं, और जो है तो पेट्रोल महंगा ही होता जा रहा है। तो उसका इफेक्ट सिर्फ ये नहीं होता कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, उसका इफेक्ट बहुत सी जगहों पर आपको नजर आता है। तो वो है एक अहम न्यूज़ है। फ़लस्तीन वोट फॉर फर्स्ट इलेक्शन, ये मामला चल रहे हैं। देखें यहाँ पे ईरानी फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर इराक़ी मीट प्राइम मिनिस्टर डिस्कस रीजनल सिचुएशन, तो वो आ चुके हैं। पहले वो आ रहे नहीं थे, फिर जब आ चुके हैं तो फिर अब डिस्कशन होने वाली है। देखें ईरान का जो तेहरान इमाम खुमैनी एयरपोर्ट है, उसको भी जो है तो फ्लाइट्स के ऑपरेशंस बहाल हो गए हैं, और यहाँ पे जो है टॉक के लिए जो है तो रीजनल टॉप के लिए मीटिंग्स की जा रही हैं। मतलब मेन अगर सारी ये बातों का निचोड़ देखा जाए तो पाकिस्तान ये चाह रहा है कि इस वक्त जो है मामलात सेटल डाउन होंगे तो ही मामलात जो है तो बेहतर होंगे। यहाँ पे मेजर एयरपोर्ट्स होल्ड एट से 12 डेज ऑफ जेट फ्यूल वगैरह इन लोगों ने अपने पास रख दिए, और कहीं पे टैंक जा रहे हैं, कहीं पे गुजर रहे हैं, कहीं पे नहीं गुजर रहे। अगर हम दूसरी बात करें तो ऑयल की वजह से जो है तो पूरी मार्केट में एक वो कहते हैं ना उस तजब्बुब का शिकार है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मंडे को जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये यही इंस्टैक रहेगा, सेम रहेगा जो रेट है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें 0.5 से या 1% तक चेंज हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है गवर्नमेंट के डिसीजन पे, क्योंकि हमारी इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि इसमें भी 0.5 से लेके 1% तक चेंजेस हो, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है। अगर हम बात करें कि एग्रीमेंट अगर डन हो जाती है तो मार्केट हमारी जो है तो ये आपको 1.70 नजर आ रही है। ये बहुत देखें, मार्केट ने 1.91 लगाया है, तो अगर ये एग्रीमेंट हो जाता है तो बहुत जल्द मार्केट जो है तो अपने 2 लाख के करीब आपको नजर आएगी इंशाल्लाह। तो मार्केट अगर बेहतर हो जाती है तो तमाम स्टॉक आपको पता है कि ऊपर जाएंगे, उसमें चाहे वो पेनी स्टॉक हो या ना हो। और अगर ये पीस डायलॉग अगेन सेकंड राउंड में नहीं होता तो फिर मार्केट आपको नीचे जाते हुए नजर आएगी। और इस सिचुएशन में जो है तो आपने बड़ा ख्याल करना है, सिर्फ उन स्टॉक में काम करना है जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, और अपने पास कुछ पैसे होल्ड आपने करने हैं कि अगर कुछ मार्केट डिप में आती है तो फिर आपने मार्केट को डिप में इनकैश करना होगा, क्योंकि मार्केट के कुछ जो है तो इस वक्त असरात नजर आ रहे हैं पॉजिटिव, लेकिन ईरान का और अमेरिका का जो कन्फ्लिक्ट है वो स्टिल अपनी जगह पे है। तो अगर हम बात करें कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे स्क्रिप्ट्स हैं जो कि हम उनको देख सकते हैं, फ्यूचर के लिए भी देख सकते हैं। अच्छा, दूसरी मैं ये बात बताऊंगा कि जो नेशनल बैंक ने जो किरदार अदा किया है, बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया है नेशनल बैंक की। अगर मैं बात करूं तो देखें, नेशनल बैंक ने अपना 350% जो कि 35 रुपए पर डिविडेंड बनता है, वो जो है तो अनाउंस किया था, लेकिन कुछ 1974 एक्ट की वजह से या कुछ जो है बैंकिंग ऑर्डिनेंस की वजह से उन्होंने वो थोड़ा सा डिले कर दिया। पहले उन्होंने कहा था कि हम 20 अप्रैल को आपको दे देंगे, लेकिन 20 अप्रैल को तो नहीं आए, ऑल दो वो 24 अप्रैल को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल के साथ वो अकाउंट्स में आ गए हैं। तो वो इन्होंने बहुत बड़ा डिविडेंड दिया है, काफी टाइम बाद डिविडेंड दिया है, एनुअल डिविडेंड दिया है, तो उससे भी जो है तो मार्केट में अब पैसा आएगा। और ये जैसे ही डिविडेंड की न्यूज आई तो देखें उस दिन मार्केट ने जो है तो नेशनल बैंक का शेयर ऊपर गया। और अब इसकी जो है तो नेक्स्ट मीटिंग भी जो है तो 29 अप्रैल को बोर्ड की मीटिंग है, और फर्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो इनका 29 अप्रैल को डिक्लेयर्ड होगा। तो उससे भी आपको नजर आ रहा है कि ये स्टॉक जो है तो ऊपर जाएगा, मजीद ऊपर जाएगा। इसने अब तक का जो अपना हाई लगाया है 287, तो उम्मीद है कि ये वापस 250 40 तक ये अगेन ऊपर जाए, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर का इसका डिविडेंड भी बड़ा जबरदस्त, क्वार्टर का डिविडेंड तो नहीं, फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट भी बड़ा अच्छा आता है, क्योंकि डिविडेंड एनुअली ही देता है। तो इस वजह से जो है तो डिसीजन यही हो सकता है कि इनका बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करें, बैंक अल-फलाह ने जो है तो स्टॉक स्प्लिट किया है और उसका रेट भी जो है तो नीचे आ गया है, उसमें भी जो है तो आप उसमें नज़र रख सकते हैं, और बड़ा ही बेहतरीन स्टॉक है, और आने वाले दिनों में इसमें भी आपको तेज़ी नज़र आ सकती है। बैंक अल-फलाह पाकिस्तान का आपको पता है बहुत स्ट्रॉन्ग डिजिटल बैंक है। इसका देखें रेट 137 था, लेकिन स्टॉक स्प्लिट के बाद जो है तो इसका रेट 64-65 पे आ गया था, फिर जो है तो अब ये रेट नीचे आया है उस दिन, लेकिन अभी अगेन इसके चांसेस हैं कि ये अगेन ऊपर की तरफ जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, के इलेक्ट्रिक बड़ा बेहतरीन स्टॉक है, बड़ा बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है। छोटे स्टॉक में आपको बड़ा अच्छा स्टॉक मिल जाता है, हम बचपन से इसको देखते आ रहे हैं के इलेक्ट्रिक। और के इलेक्ट्रिक ने भी जो है तो अपना हाई जो लगाया था 958 लगाया था, अभी ये 7.80 पे चल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में जो है तो इसकी प्राइस 11 से 12 तक जा सकती है, ये आपने माइंड में रखना है। बड़ा बेहतरीन काम करता है, डेफिनेटली इनको जो है तो बस पैसे ही आने वाला होता है, और तो इनके कुछ ज़्यादा अखराजात से ज़्यादा जो है तो इनको इनकम ज़्यादा होती है
देखिए कभी किस टैक्स में पैसे वसूल कर रहे हैं, कभी किस चीज़ में वसूल, ऐसा ये कैपिटल गेन दे सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मार्केट में एक दूसरी न्यूज़ चल रही है, देखें सितारा पेट्रोलियम के आईपीओ की बात चल रही है। सितारा पेट्रोलियम जो है तो अपना आईपीओ लॉन्च कर रहा है, लाहौर बेस्ड है ये, और फ्यूल ट्रेडर्स का ये काम करते हैं। बेसिकली इनको कुछ कैपिटल इन्होंने रेज करना है अच्छा खासा, और इसकी जो प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है वो मुझे यहाँ पे जो नज़र आई थी, इसकी जो फ्लोर प्राइस है वो तकरीबन ये देखें 13.5 रुपये इसकी फ्लोर प्राइस है, लगती है 40% इसमें ऐड करके तो इसकी प्राइस 18.5-19 रुपये हो सकती है। तो ये भी एक अच्छा नज़र आ रहा है, फ्यूचर इसका भी एक अच्छा नज़र आ रहा है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आपको पता है पाकिस्तान में बहुत ऊपर जाते हैं, तो पेट्रोलियम पे भी आप नज़र रख सकते हैं। सितारा पेट्रोलियम आने वाला है, इस पर भी नज़र रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखें OGDCL है, इनको जो है तो सर्कुलर डेट की पेमेंट का जो है तो 10th पेमेंट मिलने वाली है, तो इससे भी OGDC भी उस दिन ऊपर गया था। इसके अलावा इस बैंक अल-फलाह ने जो है तो SBP से अप्रूवल भी ले लिया, 20 बिलियन इनको चाहिए उसके लिए। इसके अलावा जो है तो अटक रिफाइनरी के बारे में ये सुना जा रहा है कि इन्होंने दोबारा जो है तो रिज्यूम कर लिया है अपना काम, और OGDC जो है तो गैस के प्रोडक्शन के लिए इन्होंने जो है तो अटक में कुछ ज़खायर तलाश किए हैं। अटक रिफाइनरी लिमिटेड शट डाउन मेन इस्लामाबाद में जो है तो ये किया था, लेकिन ये दोबारा यहाँ पे इन लोगों ने शुरू कर दिया है। तो ये कुछ न्यूज़ हैं मार्केट के हवाले से, आने वाले दिनों के हवाले से। नेशनल बैंक पे आप नज़र रख सकते हैं, बैंक अल-फलाह है, के इलेक्ट्रिक है, ये तमाम स्टॉक्स पे आप नज़र रख सकते हैं। चूँकि प्राइस ऊपर गई है अभी ऑयल की, तो सीमेंट सेक्टर जो है तो एक तो इतना वो नहीं चलता हुआ नज़र आ रहा, दूसरा उसमें यह है कि वो आपको डिविडेंड नहीं देता। तो अगर आपने डिविडेंड के हवाले से देखना है तो आपको जो है तो अल-फलाह बेहतरीन है, UBL बेहतरीन है, मीज़ान अच्छा डिविडेंड देता है, बैंकिंग सेक्टर आपको पता है बेहतरीन डिविडेंड देता है, नेशनल बैंक इंशाल्लाह ऊपर जाएगा, के इलेक्ट्रिक है। इसके अलावा भी बहुत से स्टॉक्स हैं, उन पे आप नज़र रख सकते हैं। तो अपना ख्याल रखें, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।